स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थिनिस थ्योरम। सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी बाईलैटरल लीनियर नेटवर्क में जिसमें कई सारे सोर्स वोल्टेज या करंट सोर्स लगे हों, तो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जब सारे सोर्स लगे हों तब किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट और वो सोर्स अलग अलग एक एक करके यूज़ किए जाएं तो पर्टिकुलर उसी ब्रांच में करंट के टोटल के वैल्यू के टोटल के बराबर होते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक बाईलैटरल लीनियर नेटवर्क है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, करंट सोर्स लगा है, ठीक है। तो जब ये दोनों सोर्स लगे हैं तो मान लीजिए इस ब्रांच में IL करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर ये सोर्स अलग अलग यूज़ किए जाएँ एक एक करके, तो मान लीजिए हमने पहले वोल्टेज सोर्स लगाया और करंट सोर्स हटा दिया, रिमूव कर दिया और सर्किट को यहाँ पे ओपन सर्किलेट कर दिया, ओपन छोड़ दिया, तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट चेंज हो जाएगा तो I1 करंट फ्लो करेगा। और दूसरी कंडीशन में करंट सोर्स लगाया और वोल्टेज सोर्स को हटा दिया और सर्किट को शॉर्ट कर दिया, इसको क्लोज रखते हैं। ये ऐसी कंडीशन है कि जब वोल्टमीटर हटाते हैं, वोल्टेज सोर्स हटाते हैं तो सर्किट को क्लोज रखते हैं। तो जब सिर्फ करंट सोर्स लगा है तो यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग IL की वैल्यू जब सारे सोर्स लगे थे तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू, ये जब सोर्स अलग अलग यूज़ किए गए तो इन ब्रांचों में करंट इसे I1 और I2 के टोटल के बराबर होगी, यानी कि IL इक्वल टू I1 प्लस I2 होगी, ठीक है। तो इस थ्योरम के थ्रू हम किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जिसमें कई सारे वोल्टेज या करंट सोर्स लगे हों उसमें ब्रांचेस में करंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर बस यही है कि किट में आपको एक वोल्टेज सोर्स लेना है, करंट सोर्स लेना है और एक किसी ब्रांच में करंट की वैल्यू एम्पियर मीटर से निकाल लेंगे। जैसे ये एम्पियर मीटर लगा है तो इससे करंट निकाल लेंगे इसकी, और फिर एक बार करंट सोर्स रिमूव कर देना है तो यहाँ पे एम्पियर मीटर से वैल्यू निकाल लेंगे I1 की, और एक बार वोल्टेज सोर्स रिमूव कर देना है, सर्किट को क्लोज कर देना है और उसी एम्पियर मीटर से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I1 प्लस I2 IL के बराबर होगा, यानी कि ये सर्किट इसके ऊपर इम्पोज कर दिया है तो ये सर्किट बन जाएगा। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम यूज़ की जाती है। यहाँ पे हमने ब्रेड बोर्ड में, इस बोर्ड में बनाया है ये, इसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 R2, ये रेजिस्टेंस लगा है RL, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, DC करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। यहाँ से वोल्टेज सोर्स को वैरी कर सकते हैं, यहाँ से करंट सोर्स को वैरी कर सकते हैं, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा लेंगे, तभी तो वोल्टेज मीटर होगी सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक ये मल्टीमीटर से वोल्टमीटर बनाया है, इसमें हमने वोल्टेज यहाँ से सेट की गई है, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेट करना है हमें। जो सप्लाई वोल्टेज है अप्रॉक्सीमेटली 10 रहनी चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 है ये। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 है। और इस सर्किट में ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स से R1 कनेक्ट है, R1 से R2 कनेक्ट है, R2 से एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए R2 ये है, R2 से ये वायर, ये वाला वायर जा रहा है एम्पियर मीटर में, एम्पियर मीटर से दूसरा वायर आ करके ये RL में जुड़ रहा है, ये RL है, RL में जुड़ रहा है, और RL से ये वापस सोर्स के नेगेटिव में जा रहा है, RL से ये वापस सोर्स के नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और ये R1 R2 के बीच से एक करंट सोर्स है,
फिर एक एम्पीमीटर सीरीज़ में है और ये उसी माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। तो R1 R2 के बीच में से एक ये वायर आया, ये करंट सोर्स में गया, करंट सोर्स से निकल के एम्पीमीटर में गया, एम्पीमीटर से वापस आके ये भाई कॉमन वाले में माइनस में चला गया। जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से वायर आया, सोर्स में गया, सोर्स से निकल के एम्पीमीटर में गया, एम्पीमीटर से निकल के ये माइनस वाले में चला गया। तो इस तरीके से ये सर्किट आपका बना हुआ है। आपने वोल्ट मीटर को सेट करना है 10 पे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 10 को सेट कर लिया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 की वैल्यू है 5 R1 की वैल्यू हमने ली है 5.46, R2 की 2.16 किलो ओम, RL हमारा 9.87 किलो ओम है और सोर्स करंट की वैल्यू ली है 0.6 मिली एम्पियर। यहाँ पे लिख देते हैं 0.6 मिली एम्पियर। ये 10 वोल्ट है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अभी हमारा दोनों सोर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स भी लगा है 10 वोल्ट दे रहा है और करंट सोर्स भी 0.6 दे रहा है। तो हमारा इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है ये देखते हैं। जो हमारा एम्पीमीटर इस ब्रांच के साथ लगा हुआ है 0.76 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकली I1 की वैल्यू आ रही है 0.76 मिली एम्पियर। सॉरी, अभी दोनों सोर्स लगे हैं तो ये प्रैक्टिकली जो हमारा ये यहाँ पे रीडिंग आएगी 0.76 मिली एम्पियर। ठीक है, ये IL है ना, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारा कितना आ रहा है 0.76 मिली एम्पियर। ठीक है, जब दोनों सोर्स लगाए गए हैं। अभी हमें करंट सोर्स हटा देना है यहाँ पे। तो करंट सोर्स हटाने के लिए क्या करेंगे, ये करंट सोर्स है, इसका एक वायर हटा देते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे देखते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 क्या आ रहा है। तो I1 उस समय आ गया 0.57 मिली एम्पियर। ठीक है, और सोर्स वोल्टेज आपको पता ही है 10 वोल्ट है। ये करंट सोर्स की करंट कितना है 0.6 मिली एम्पियर है। ये प्रैक्टिकल आपका आया 0.57। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया है इसमें 0.57 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अभी करंट सोर्स हटा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब करंट सोर्स को लगा देंगे और वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो करंट सोर्स ये लगा दिया और वोल्टेज सोर्स, तो सबसे पहले तो वोल्ट मीटर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इस वायर को हम इसके साथ ही लगा देंगे। मतलब क्या हुआ कि ये आपस में जुड़ गए, यानी कि ये क्लोज हो गए। अब सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स को 0.6 पे ही रखना है। ठीक है, सॉरी, करंट सोर्स को। करंट सोर्स को 0.6 पे सेट किया है, वोल्टेज सोर्स रिमूव करके सर्किट को क्लोज कर दिया है। तो ये आ रहा है I2 की वैल्यू 0.18। ठीक है, तो ये वेरीफाई कैसे होगा, I1
ये है 0.57 प्लस 0.18, यहाँ लिख के देख लेते हैं। ये आया था 0.57 मिली एम्पियर, ये 0.18 मिली एम्पियर, और जब दोनों सोर्स लगे थे तो आया था यहाँ पे 0.76 मिली एम्पियर, यानी कि I1 प्लस I2 IL के बराबर होंगे। यही आपकी थ्योरम कहती है कि जब सारे सोर्स लगे हों तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट, और जब वो सोर्स अलग अलग करके लगाए जाएं तो उसी ब्रांच में करंट के टोटल के बराबर होता है। यही सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बताती है। यहाँ पे प्रैक्टिकल रीडिंग्स ये लिखी हैं I1, I2 और IL की वैल्यूज़। थ्योरेटिकली आप इसको सॉल्व कर लोगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम आएंगी, एग्जैक्ट सेम नहीं आएंगी। और उसको सॉल्व करने के लिए जैसे I1 निकालना है तो आपको VS अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RL, इस तरीके से, ये किलो ओम में है, इसको ओम में चेंज कर लीजिएगा, ये वोल्ट में है, किलो ओम को ओम में चेंज करके इसका I1 निकल आएगा। वैसे ही I2 निकल आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RL, और IL की वैल्यू निकल आएगी I1 प्लस I2। अब देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या है, किसी बाइलैटरल लीनियर नेटवर्क में जिसमें कई सारे लोड्स लगे हों, ठीक है, और सोर्स उसमें लगा हो, जैसे वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाया गया है, इसमें R1 लगा है, R2 लगा है, R3 लगा है, ये लोड लगा है, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो किसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को उसके एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस किया जा सकता है। उस सर्किट में क्या होता है, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, इसको रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंपल सर्किट से। वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया जा सकता है पूरे सर्किट के, जैसे एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जो ये सोर्स सर्किट बनेगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट, उसकी वोल्टेज क्या होगी, VTH कहलाएगी, टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH कहलाएगा, और ये लोड के साथ सीरीज़ में जुड़े रहेंगे, जैसे ये बना हुआ है। पूरे सर्किट का कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का एक इक्विवेलेंट VTH मिल जाएगा, पूरे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का एक RTH मिल जाएगा, जो सीरीज़ में लोड के साथ कनेक्ट रहेगा। तो आपका जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वो एक सिंपल सर्किट में बदल जाएगा। तो इसको बदलने का तरीका है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आप प्रैक्टिकली इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकाल सकते हैं, है ना। अगर लोड के सीरीज़ में एक एम्पीयर मीटर डाल दें तो इस लोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम IL कहते हैं, लोड करंट कहते हैं, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आपको VTH चाहिए होता है पूरे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड में का इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ से ओपन कर देंगे, यानी कि ये चीज़ हटा देंगे यहाँ से, तो ये दो पॉइंट मिलेंगे, इनके बीच में की जो वोल्टेज अगर हम वोल्ट मीटर से मेज़र कर लें वही VTH होगी। और RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी सोर्स लगे हैं वोल्टेज के, जैसे यहाँ पे एक लगा है तो वोल्टेज सोर्स रिमूव कर देंगे, सर्किट को क्लोज़ कर देंगे, जहाँ पे वोल्ट मीटर लगा था, सॉरी वोल्टेज सोर्स था, वहाँ पे सर्किट क्लोज रहेगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस मीटर से निकाल लेंगे, वो RTH हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली VTH RTH निकाल लेंगे। IL भी मेज़र कर सकते हैं, IL यहाँ से मेज़र कर लेंगे, ये बता देगा। और यही चीज़ें थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सर्किट बनाएंगे और उसमें एम्पीयर मीटर एक सीरीज़ में लगा करके IL यानी कि लोड करंट निकालेंगे। यहाँ पे R1 की वैल्यू 220 ओम है, R2 की वैल्यू 220 ओम है, R3 की वैल्यू 330 ओम का लगा हुआ है, और लोड आपका
470 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, इन वैल्यूज़ के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सोर्स को मान लीजिए हम 10 वोल्ट रख लें या कुछ भी रख लें, यहाँ पे 10 मान ले रख लेंगे, तो कितनी करंट फ्लो करेगी वही IL होगी। ठीक है, फिर इस सर्किट को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे ए बी पॉइंट ओपन रहेगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज मेज़र कर लेंगे तो वही VTH होगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मेज़र कर लेंगे तो वही RTH होगा। कंडीशन ये है कि वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा, उसको जगह पे शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से VTH, RTH और IL का एक सीरीज सर्किट बन जाएगा और पूरे कॉम्प्लीकेटेड नेटवर्क की जगह पे ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे इस तरीके ब्रेडबोर्ड पे ये कनेक्शन लगे हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है, RL है। ठीक है, इसको अभी हम कनेक्ट करते हैं। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सोर्स है हमारा, ये 10 वोल्ट पे अप्रॉक्सीमेटली सेट है। ठीक है, 10.0 समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, इसमें R1 लगा हुआ है, R2 लगा है, R3 लगा है और RL लगा है। और RL और R2 के बीच में ये एम्पियर मीटर सीरीज़ में लगा है और ये 7.13 मिली एम्पियर करंट को बता रहा है। तो अभी अगर ये सर्किट देखा जाए तो यहाँ पे एम्पियर मीटर आपका 7.13 मिली एम्पियर बता रहा है। ठीक है, 7.13 मिली एम्पियर। ठीक है, सोर्स वोल्टेज इस टेबल में 10 वोल्ट कर लीजिए और IL प्रैक्टिकली आपने जो निकाली है वो 7.13 निकाली है। ठीक है, IL प्रैक्टिकली आपने इस डायग्राम में जो स्किट के थ्रू निकाली है वो 7.13 आ गई। ठीक है, अब प्रैक्टिकली RTH निकालेंगे, सॉरी RTH और VTH निकालेंगे। तो VTH निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लोड लगा है इसको हटा देंगे तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे AB। यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये एम्पीयर मीटर के वायर थे, ये निकाल दिया और ये लोड भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट मिल गए। इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर हम मेज़र कर लें तो वही VTH होगी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के वायर हम यहाँ पे लगा लेंगे। वोल्ट मीटर के वायर ये लग गए। ठीक है, और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर वोल्टेज बता रहा है आपका 6.07 वोल्ट। ये VTH की वैल्यू हो गई, यानी कि VTH प्रैक्टिकल 6.07 आ गई। अब RTH निकालनी है प्रैक्टिकल वैल्यू RTH की। तो RTH की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सोर्स को हटा देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, सोर्स की जगह पे शॉर्ट कर देंगे, जो ओपन हो जाएगा ना अगर सोर्स हटाएंगे। तो इसको हमने सोर्स के वायर हटा दिए, ये सोर्स का वायर आया था और एक दोनों वायर हटा दिए। अब इसमें सोर्स कनेक्ट नहीं है तो उसकी जगह पे यहाँ पे एक शॉर्ट कर देंगे। तो एक वायर ले करके इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और अपने मीटर को रेजिस्टेंस मीटर बना लेंगे। इसको 2K पे सेट कर लिया, देखिए है ना, 2 किलो ओम पे। तो कितना आ रहा है 360
ओम आ रहा है लगभग, ठीक है। ये क्योंकि किलो पे है इसलिए पॉइंट बता रहा है, ठीक है। 360 ओम, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 360 ओम आ रहा है, ठीक है। RTH प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा 360 ओम, ठीक है। यही चीज़ें आपको थ्योरेटिकली सब निकाल के वेरीफाई करनी है। अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज़ आएंगी इसकी, ठीक है। और इसके लिए आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसमें VTH, RTH, IL के लिए थ्योरेटिकली निकालने के लिए फार्मूले लिखे हुए हैं। R1, R2 और R3, RL की वैल्यूज़ हमने आपको मेंशन की हुई है, आपको बताई है। ये वैल्यूज़ हैं, R1 की 220 है, R2 220 है, R3 330 है और RL 470 ओम है, ठीक है। और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ ये आ गई हैं, IL 7 पॉइंट समथिंग, VTH 6.07 और RTH। तो इससे ये सर्किट आप कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को रिमूव करके उसके जगह पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल रीडिंग्स मिल गई हैं, थ्योरेटिकल रीडिंग्स आप निकाल लीजिएगा। थैंक यू।